वेदांत कामधेनु 10 श्लोकी में निम्बार्क भगवान कहते हैं कि हमको 4 चीजें जान लेनी है, तब निकुंज की उपासना में सफल होंगे। पहली चीज, निकुंज के प्रिया प्रीतम कैसे हैं, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी रुचि कैसी है, वो चाहते क्या है, ये सब जान लेना है। और दूसरा, उपास्य के बाद उपासक स्वरूप, मतलब जो साधक है वो अपना भी रूप जान ले। ये जो वर्तमान में हमारा रूप है, ये रूप निकुंज की उपासना के लायक ही नहीं है, इसलिए इस रूप से तो हम उपासना नहीं करेंगे। हम कैसे, कौन से रूप से उपासना करेंगे? प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव। तो सखी का स्वरूप क्या है, सखी का स्वभाव क्या है, सखी का मानस क्या है, ये सब जान लो। ये है अपना स्वरूप। तो उपास्य स्वरूप क्या है और उपासक का स्वरूप क्या है, और तीसरा भक्ति और कृपा शक्ति चौथा, और पांचवा इसका विघ्न। ये प्रेम क्या है, और हम क्या चाहते हैं कृपा से। हम कृपा तो मांगते हैं, लेकिन उसका फल क्या चाहते हैं? गिरिराज जी की परिक्रमा की, प्रभु कृपा करो, तो भगवान कहते हैं कृपा का फल क्या चाहिए? संतान हो जाए। तो उनके लिए कृपा का फल क्या है? संतान। लेकिन पहले जानो कृपा का फल क्या है। कृपा का फल है पराभक्ति, रस, और फिर पांचवा तत्व है विघ्न। इस भक्ति में, रसो उपासना में विघ्न क्या है? क्योंकि यदि हम विघ्नों को नहीं जानेंगे, नहीं पहचानेंगे, तो बचेंगे कैसे? जहां पर स्पीड ब्रेकर होता ना, उससे थोड़ा सा पहले कुछ लिखा होता है कि आगे स्पीड ब्रेकर है। अगर मोड़ है तीखा, तो उससे थोड़ा सा पहले लिखा मिलेगा आगे तीव्र मोड़ है, सावधान। यदि स्कूल है, बच्चे छोटे होते हैं, अनाड़ी, बिना उधर उधर देखे रोड पार कर सकते हैं। इसलिए स्कूल के आगे जब रोड निकलता है, तो उससे थोड़ा सा पहले बोर्ड लगा होगा, उसमें बालक थैला लिए स्कूल का और चलता हुआ छपा मिलेगा, मतलब सावधान, विघ्न है। और कई बार होता है पुलिया तंग है, तो वो साइन बना होता है। ये क्या है? ये रास्ते के विघ्न। यदि हम विघ्नों की तरफ ध्यान ना दें, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पांचवा तत्व समझना है निकुंज उपासकों को, इसमें विघ्न क्या है। सबसे बड़ा विघ्न तो यही है कि निकुंज के ठाकुर जी को भगवान ना गलती से मान लेना, परमात्मा, ईश्वर, सर्वव्यापक, सर्वज्ञ, ये सब ना मान लेना। नहीं तो फिर सेवा ही नहीं कर पाओगे, सेवा का अधिकार ही नहीं मिलेगा। तुम तो ये सोचोगे इनको क्या पंखा करना है, तो भगवान है, इनको थोड़ी गर्मी लगती है। देखो अग्नि पी गए दावानल कुंड, जहां इस समय वृंदावन में, वहां भगवान ने खड़े होकर के अग्नि का पान किया। ये तो आग ही पी जाते हैं, इनका गर्मी क्या बिगाड़ेगी, इसलिए पंखा क्या करना है। फिर ये तो पूर्ण काम, आप्त काम है, इनको क्या भोग लगाना, ये तो परमात्मा है, फिर तो भोग भी नहीं लगाओगे। तो जब ये सेवा कर ही नहीं पाओगे, प्रेम कर ही नहीं पाओगे, फिर एंट्री कैसे मिलेगी? और इनसे प्रेम करने में, इनकी रसमयी सेवा करने में कितना सुख है। कहते हैं भक्ति सुख के सामने ब्रह्मानंद तुच्छ होए, कोटि गुना करी ब्रह्म सुख, लेकिन भक्ति सम नहीं सोए। वो पराभक्ति में आनंद है। पराभक्ति प्रदायनी करी कृपा करुणा निधि प्रिय। सखियां भी पराभक्ति मांगती हैं। पराभक्ति का मतलब इनकी रसमयी सेवा, प्रिय प्रीतम की। इस सेवा में जो सुख है वो कहीं नहीं। भागवत में तो यहां तक लिखा कि दिया मानम न गृणंती बिना मत सेवनम जना। 5 प्रकार की मुक्तियां देने पर भी मेरे वो भक्त जो मेरे तत्व को जानते हैं, रस के, प्रेम के, वो मांगने पर, देने पर भी 5 प्रकार की मुक्तियां लेते हैं। क्या लेते हैं? दिया मानम न गृणंती बिना मत सेवनम जना, मेरी सेवा। यहां सेवा का मतलब मेरा प्रेम, क्योंकि सेवा हमेशा जहां प्रेम वहीं की जाती है। तो ऐसा ये 5 बातें जब तक हम नहीं जानेंगे, तब तक निकुंज में प्रवेश नहीं, और सेवा तो बहुत दूर की बात है। और दूसरी बात यह है कि इन बातों को जानने से ही सखी भाव आएगा।